हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने आप लोगों को ये बताया था वोकेबलरी और राइटिंग में कई बच्चों ने मुझे मैसेज करके कहा कि उन लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, इसमें करना क्या है, जो मैंने आप लोगों को लिख के दिया वो लिखना है, क्योंकि वो इस तरह से है कि ये कहानी है जो हमने कनानी की कहानी पढ़ा लेसन में, उस कहानी को ही इसमें लिखा है, लेकिन इसमें अलग वर्ड्स को जो है अलग अलग, वन डे, वाला, वन, कनानी, हंटर्स कमिंग, इसको जोड़ के लिखना है एक दूसरे से। ठीक है, दूसरे वर्ड्स का, ऑक्सिलरी वर्ड्स का जो है यूज़ करके, या जो है जो जितने प्रीपोजिशंस का यूज़ करके हमें इसको सेंटेंस में बनाना है। तो वन डे वाला वन कनानी दैट हंटर्स आर कमिंग, इस तरह से इसका ये बनेगा। ठीक है, कनानी वॉज वरीड, शी डिड नॉट नो वेयर टू हाइड, लीला आस्क्ड कनानी शी कैन हाइड इन हर केव, टू हाइड इन हर केव, ग्रैंड मदर केन, सॉरी यहाँ से भी यहाँ था, कनानी tried to push but only the tip of her tail could go into the cave. Kanani wished to be small. Grandfather Kane said that humans are not hunting whales anymore. तो ये इस तरह से आपको कहानी लिखनी, जो मैंने लिख के दिया ना, इसके ये इसीलिए लिख के लिया था कि ताकि आप लोगों को इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने जो दिया आप लोगों को वही लिखना है। अब आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, प्लास्टिक गुड और बैड। लेसन नंबर 6 मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसको देखें। प्लास्टिक गुड और बैड, प्लास्टिक अच्छा है या बुरा है। ठीक है, प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक हम सामान लाते हैं दुकान से प्लास्टिक में, या देखो प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम अब में बता रहे थे। लुक एट दीज पिक्चर्स, पुट ए क्रॉस ऑन द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं ना, उन सबको आपको क्रॉस लगाना है। तो यहाँ जो थर्मस है या बोतल है, इसको क्रॉस लगाना है, प्लास्टिक का है। ये तो प्लास्टिक का नहीं है। ये कार भी प्लास्टिक का नहीं है, पेंसिल भी प्लास्टिक का नहीं है, ये प्लास्टिक का है, ये कंघी प्लास्टिक का है। डोल भी जो है, कुछ डोल जो है प्लास्टिक के होते हैं, तो इसको भी क्रॉस लगाना है। कुछ डोल, ज़्यादातर डोल रबर के होते हैं, लेकिन प्लास्टिक का भी यूज़ होता है कुछ डोल्स में, तो हमें डोल्स को भी जो है क्रॉस लगाना है। तो हम आज लेसन पढ़ेंगे। Now let us find out if using things made of plastic is good or bad for the world around us. अब हम यहाँ से लेसन स्टार्ट करते हैं। One day, Seema and Samir bought fruits in 2 plastic bags. They carried the bags home and placed them on the table. Don't leave the plastic bags on the table. Put them in the cupboard, said mother. Why, Ma? asked Seema. Because plastic bags are light and they can fly away in the breeze. They can get stuck in trees and look ugly, said Samir. Mother smiled. Smiled. You are right, Samir. When plastic bags fall near plants, they do not let air and water reach the roots. Then the plants do not grow well and they die. Sometimes animals
eat the plastic and become sick. यहां तक हमारा लेसन है, कल हम पूरा पढ़ेंगे। आज हमने थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन कहानी को हम जरा बयान करते हैं कि क्या है। एक दिन सीमा और समीर जो है मार्केट से फ्रूट्स ला रहे थे। कुछ फ्रूट्स लाए, दो अलग अलग प्लास्टिक में। उन्होंने उस प्लास्टिक को लाने के बाद जब घर में आए तो माँ टेबल पर बैठी थी। उन्होंने उसको टेबल पर रख दिया। माँ ने कहा कि सीमा, समीर, आप दोनों प्लास्टिक को यहाँ नहीं रखते, प्लास्टिक को आप कबर्ड में रखो, अलमारी में रखो। देखो यहाँ एक अलमारी है। कहा कि आप इन दोनों बैग को, प्लास्टिक बैग को यहाँ नहीं रखो, अलमारी में रखो। सीमा ने कहा क्यों माँ? उसी वक्त समीर ने कहा क्योंकि प्लास्टिक बैग बहुत हल्के होते हैं, वो हवा में उड़ के जाते हैं। हवा में उड़ के जाते हैं तो वो जब जो है ट्रीज पर हवा में उड़ते जाते हैं, उड़ के जाने के बाद जो है ये ट्रीज पर जो है दरख्तों पर वो फंस जाते हैं, समझे? तो ये दरख्त कितना बुरा लगता है। समीर ने कहा देखो कितना बुरा लग रहा है, वैसे भी देखो प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक रखा हुआ। माँ ने मुस्कुराया, कहा कि समीर तुम एकदम सही कहा तुमने। ये प्लास्टिक बैग जब हम जो है छोड़ देते हैं तो ये हवा में जाता है, जाने के बाद दरख्तों में उड़ता है और साथ साथ प्लांट्स पर भी जाता है। ये प्लांट्स पर जब चिपक जाता है तो प्लांट्स हवा जाने नहीं देता और प्लांट्स तक पानी पहुंचने नहीं देता। ये प्लास्टिक, जब ये प्लास्टिक पानी पहुंचने नहीं देता, जिसकी वजह से प्लांट जो है बड़ा नहीं होता है और वो मर जाता है। और यही प्लास्टिक जब यहाँ पड़ा रहता है तो एनिमल्स, काऊ और ये जो कुत्ता है, गोट यानी डॉग्स हैं या काउस हैं, वो खा जाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक उनके शरीर के लिए, उनके जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। माँ ने ये कहा। हाँ, तो हमें प्लास्टिक को कभी पहला तो यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम यूज करें तो प्लास्टिक को फेंकना नहीं चाहिए। अगर हम फेंकेंगे तो वो हमारे दरख्तों पे जाएंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कभी भी प्लास्टिक को फेंकना नहीं है। तो इस लेसन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक का क्या नुकसान है। ठीक है, हम अब थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं, उसको जरा लिखते हैं। बॉट, carried, placed, plastic, leave, table, cupboard, asked, because light, away, breeze, stuck, ugly, smiled, reach, roots, grow well, die sometimes, sick, become sick। ठीक है, तो ये है हमारे नए वर्ड्स जो आज हमने ये पढ़ा है। तो इसको आपको ज़रा रीडिंग करना है बहुत अच्छे से। शाबाश, मैं नए वर्ड्स को ज़रा रीडिंग करता हूँ आप लोगों के लिए। बॉट, प्लास्टिक, कैरीड, प्लेस्ड, लीव, टेबल, कबोर्ड and asked. Because light, away, breeze, stuck, ugly, smiled, reach, roots, grow well, die sometimes, become sick। तो ये है हमारे वर्ड्स। अच्छा, हम ज़रा
आज ये क्वेश्चन साथ साथ क्वेश्चन भी थोड़ा सा करेंगे। इस अभी तक जो लेसन पढ़ा है ना, अभी तक हमने थोड़ा सा जो पढ़ा है उसका चैप्टर सवाल क्या बनता है। देखो सवाल पूछ रहा है, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट डिड सीमा एंड समीर्स मदर आस्क देम टू डू। यानी समीर और सीमा की माँ ने उनसे क्या कहा। क्या कहा आपने अभी सुना, क्या कहा। समीर और सीमा जो है जब बाजार से फ्रूट लाके प्लास्टिक को जो है उन्होंने टेबल पर रखा तो उनकी माँ ने क्या कहा। उनकी माँ ने कहा कि बेटा प्लास्टिक को टेबल पर नहीं रखते बल्कि प्लास्टिक को आप कबर्ड में रखो, ठीक है, ये कहा। तो ये याद है ना। तो इसका है व्हाट डिड। मैं आपको इसको लिख के भी दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा, हाउ डिड समीर आंसर सीमास क्वेश्चन। जब ऐसा कहा तो जब समीर ने क्या जवाब दिया सीमा को। सीमा ने जब पूछा माँ क्यों, समीर ने क्या कहा। समीर ने ये कहा कि क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो है हवा में रखते हैं, बहुत हल्का होता है तो वो हवा में उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्री में और जो है ट्री में फंस जाते हैं, ट्रीज में, दरख्तों में फंस जाते हैं और वो बहुत बुरा लगता है। समीर ने ये कहा। नेक्स्ट, हाउ डू प्लास्टिक बैग्स हार्म प्लांट्स। आखिर में ये आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक किस तरह से प्लांट्स को नुकसान करता है। किस तरह नुकसान करता है। माँ ने क्या कहा था। देखो प्लास्टिक इस तरह से नुकसान करते हैं, जब प्लास्टिक जो है हवा में उड़ता हुआ प्लांट्स पर जाते हैं तो प्लांट्स को जब वो लिपट जाता है प्लांट से तो प्लांट्स को एक तो हवा जाने नहीं देता और प्लांट्स को नीचे पानी नहीं पहुंचने देता। मिसाल के तौर पर ये प्लांट है, देखो ये प्लांट है, प्लांट क्या कर नीचे यहाँ प्लास्टिक ज्यादा जमा है तो पानी जो है प्लास्टिक में जाएगा, प्लास्टिक के नीचे प्लांट के जो है रूट्स हैं वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो जब पानी वहां नहीं पहुंचेंगे तो ये प्लांट उगेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। और ये प्लास्टिक और हवा अगर यहाँ इधर उधर फंसा हुआ है, यहाँ चिपका हुआ है प्लास्टिक, तो हवा नहीं चल रहा है प्लांट्स में, तो जिसकी वजह प्लांट्स को दो चीजें, पानी और हवा की जरूरत पड़ती है और सूरज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा होने से क्या हो रहा है कि प्लांट्स में जब ये पानी भी नहीं पहुंच रहा है, हवा भी नहीं पहुंच रहा है, सूरज भी नहीं पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही है कि प्लास्टिक्स जो है प्लांट्स को पानी नहीं जाने देते, हवा तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है, तो ये आज हमारा ये लेसन था। तो अभी हम आपको एक तो ये वर्ड्स आपको लिखना है जिसको मैं लिख के भेज दूंगा। ये जो नए वर्ड्स, ये वर्ड्स मतलब इसको आपको रीडिंग जरा करना है, क्योंकि वर्ड्स आप पढ़ेंगे, नए वर्ड्स आपने ये सीखा है, जिसको जो है थोड़ा सा आपको रीडिंग करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी, रीडिंग करने में आसानी होगी। और क्वेश्चंस को मैं अभी लिख के दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।